देखिए, वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी ये दावा कर रही है कि मुस्लिमों का जो अधिकार है वो नहीं छीना जाएगा, बल्कि जो जमीन हड़पने का सिलसिला काफी समय से चला आ रहा है वो खत्म होगा। लेकिन अब आपको ग्राफिक्स के जरिए हम बता देते हैं कि आखिरकार नए बिल में है क्या और ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो जमीन पर दावा करने वाला अब अपील कर सकेगा। इसके अलावा ट्रिब्यूनल और रेवेन्यू में भी अपील वो कर सकेगा। ये भी आपको बता दें कि सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में वो अपील कर सकता है और ट्रिब्यूनल के फैसले को इस दौरान चुनौती भी दी जाएगी। वक्फ का दान में मिली जमीन पर ही सिर्फ और सिर्फ हक हो सकता है, क्योंकि इससे पहले वक्फ जिस भी जमीन पर उंगली इशारा कर देता है वो उसके नाम हो जाती है। वक्फ का दान में मिली जमीन पर ही हक होगा, यह हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। बिना दान की जमीन वक्फ की संपत्ति होगी ही नहीं, ये नया प्रावधान इसमें है। और बिना दान की जमीन पर मस्जिद वक्फ की नहीं होगी। ये भी आपको बता दें कि वक्फ में 2 महिलाओं की एंट्री की बात कही गई है और दूसरे धर्म के 2 सदस्यों को शामिल करने का भी इसमें प्रावधान है। इसलिए नया बिल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। वक्फ बिल को माना जा रहा है कि इसी संसद सत्र में पेश किया जा सकता है और ये मोदी सरकार के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। चुनौती इसलिए है क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से लेकर के पूरा विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। देखिए रिपोर्ट। वक्फ की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बस कुछ घंटों का इंतजार है जब वक्फ बिल देश की संसद में पेश होगा और वक्फ बोर्ड इतिहास बन जाएगा। लेकिन उसके पहले बीजेपी अपने सहयोगियों से वक्फ बिल पर साथ देने की अपील कर रही है। सहयोगियों को मनाने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह को सौंपी गई है। हालांकि बिल के विरोध में और बिल के समर्थन में दोनों तरफ लोग आमने सामने हैं। ईद की नमाज के दौरान नमाजियों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर वक्फ बिल का विरोध किया। विरोध ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड की अपील पर किया गया है। लेकिन अब वक्फ बिल के समर्थन में केरल कैथोलिक बिशप्स काउंसिल खुल्लम खुल्ला उतर आई है। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल की मांग है कि केरल और देश के सभी सांसद वक्फ बिल का समर्थन करें। सैयद यासिर जिलानी ने वक्फ बिल का समर्थन किया है। उनका कहना है कि वक्फ बिल कानून में संशोधन की जरूरत है। वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों के हक के लिए आ रहा है। वहीं सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वक्फ बिल का विरोध करते हुए कहा कि देश के 40 करोड़ मुसलमानों के हकों को छीनने वाला बिल है। वक्फ जो संशोधित होकर बिल आ रहा है वो गरीब मुसलमानों के हक के लिए आ रहा है। अब तक वक्फ में पिछले 60 सालों में अगर देखें तो कांग्रेस और कांग्रेस के समर्थन वाली राज्य और केंद्र में सरकार रही, जहां वक्फ पे कब्जा किया, लैंड माफिया वहां मौजूद रहा, वहां की ज़मीनों को कब्जा करके खुद जो सरदार थे वो अमीर हो गए और जो गरीब मुसलमान थे उनको और गरीब बना दिया। ये डिफरेंसेस समाज को धीरे धीरे समझ में आ रही है और इसलिए समाज भी अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और विपक्ष के जो लीडर जो काली पट्टी बांध के घूम रहे हैं उनसे सवाल कर रहा है कि आप संशोधित बिल को आने तो दीजिए। सभी लोग इस वक्फ बिल के मुखालफत में हैं क्योंकि ये बिल हमारे हकों को, हमारे 40 करोड़ मुस्लिम समाज के लोगों को हकों को छीनने का है। तो इसलिए हम मजबूती के साथ इस बिल के विरोध करेंगे। सरकार का दावा है कि वक्त की मांग यही है कि कानूनों में संशोधन हो। इसी को देखते हुए सरकार ने सभी स्टेक होल्डर्स की राय को लेकर बिल तैयार किया। वक्फ बिल में जो जरूरत चीज है, जो लोगों का भला के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए, महिलाओं के लिए और पिछड़े वर्ग जो है मुसलमानों में उनके लिए और सब के लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल का प्रावधान किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि विपक्ष मुस्लिम समाज को उकसाने और भड़काने की कोशिश कर रहा है। मोदी सरकार का दावा है कि वक्फ बिल पास होने के बाद किसी भी मस्जिद या धार्मिक स्थल पर कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस का यही कहना है कि वक्फ बिल का विरोध करे। जो वक्फ विधेयक है वो हमारे संविधान पर एक सीधा आक्रमण है, सीधा आक्रमण है, हमारे संविधान के बुनियादी संरचना के खिलाफ है, पर वो बुलडोज किया जा रहा है। हम बिल्कुल विरोध करेंगे, सारी विपक्ष की पार्टियां विरोध करेंगे। और सवाल ये है जेडीयू
क्या करेगी? टीडीपी क्या करेगी, जो अपने आप को सेक्युलर पार्टी कहते हैं? वक्फ बिल को लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए पीएम मोदी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को गठबंधन में सहयोगियों के साथ बातचीत करने को कहा गया है। दरअसल टीएमसी और जेडीयू दोनों ने सरकार द्वारा लाए जा रहे संशोधनों की कॉपी मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वक्फ बिल को लेकर केंद्र सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। कोई भी समझदार व्यक्ति या कोई भी संगठन समझेगा कि वक्फ जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है उससे गरीब मुसलमान की चिंता होने वाली है, गरीब महिला की, मुसलमान महिला की, गरीब मुसलमान बच्चों की, उनकी चिंता होने वाली है। अभी तक वक्फ एक्ट के चलते हुए कुछ लोगों ने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा कर रखा है, मतलब, और वह उनको अपने निजी उपयोग के लिए या अपने धंधों के लिए इस्तेमाल करती हैं। सरकार की मंशा ये है कि वो गरीब से गरीब जो मुसलमान है उसके लिए वह काम आ सके, उससे किराया या उससे जो भी राशि उत्पन्न हो वह गरीब व्यक्ति के काम आ सके। मुल्क भर में मुसलमानों के वक्फ की बेशुमार अमलाक हैं। वक्फ को नुकसान पहुंचने का मतलब यह है कि इन सब चीज़ों को नुकसान पहुंचेगा। इस वक्त जो वक्फ तरमीमी बिल 2024 लाया गया है, यह वक्फ की हिफाजत के लिए नहीं है, बल्कि वक्फ को तबाह और बर्बाद करने के लिए, और ये इम्तियाज़ पर मबनी कानून है। जो सहूलतें हमारे हिंदू भाइयों को उनके धार्मिक स्थलों और मजहबी कामों के लिए है, सिख भाइयों को है, मुसलमानों को उससे महरूम करने की कोशिश की जा रही है। तो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 कल यानी 2 अप्रैल को पेश होने के लिए संसद में तैयार है। अब बताया ये जा रहा है कि जो वक्फ अधिनियम था 1995 का, उसमें कई बदलाव किए गए हैं। दरअसल जेपीसी का गठन किया गया था और जेपीसी ने 14 संशोधन को मंजूरी दी है। केंद्र और AIMPLB यानी ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर एक मत नहीं दिख रहे। इस विधेयक को अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि सदन में गर्मा गर्म बहस के बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया था। वक्फ बोर्ड के संचालन और संपत्ति प्रबंधन को विनियमित करने के मकसद से इस विधेयक को लाने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। AIMPLB ने इसे संविधान पर हमला और मुसलमानों को निशाना बनाने वाला कदम बताया। तमिलनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को वापस लेने की अपील की। इसमें दलील दी गई कि मुसलमानों से संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत उनकी भूमि, संपत्ति और धार्मिक अधिकार छीन लेगा। इस विधेयक का मकसद वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है ताकि वक्फ संपत्ति के विनियम और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों का समाधान किया जा सके। इस्लाम में कानून का एक बड़ा पहलू वक्फ धार्मिक या धर्मार्थ इस्तेमाल के लिए संपत्ति को नामित करना है। इसका प्रबंधन मुतवली द्वारा किया जाता है, जो अपरिवर्तनीय स्वामित्व के साथ इन संपत्तियों की देखरेख और प्रशासन करता है। वक्फ बोर्ड भारत में 9,40,000 एकड़ में फैली 8,70,000 संपत्तियों की देखरेख करता है, जिनकी कीमत 1,20,000 करोड़ रुपए है। विधेयक में वक्फ अधिनियम की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है, जो बोर्डों को वक्फ संपत्ति की स्थिति निर्धारित करने का अधिकार देता है। विधेयक में वक्फ बोर्डों में मुसलमान महिलाओं और गैर मुस्लिम प्रतिनिधित्व और बोहरा समाज और आगा खानियों के लिए एक अलग बोर्ड का प्रस्ताव है। यह विधेयक जिला कलेक्टरों को वक्फ संपत्ति विवादों पर अधिकार देता है